इजराइल हमास जंग के बीच फिलिस्तीन का एक बयान हमास के लिए झटका माना जा रहा है। ये बयान जंग को जन्म देने वाले हमलावर हमास को अलग थलग करने वाला है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाकों ने कुछ ही देर में इजराइल पर अचानक हमला बोल दिया था। हमले में इजराइल के करीब 1400 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई। हमले के साथ ही हमास ने इजरायली नागरिकों को बंधक भी बनाया। इजराइल की तरफ से हुई कार्रवाई में हमास के 6 कमांडर मारे जा चुके हैं। इजरायली सेना के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमले का नेतृत्व करने वाले हमास कमांडर अली कादी को भी मार गिराया है। जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि हमास का खात्मा तो जरूरी है, लेकिन गाजा पट्टी पर इजराइल का कब्जा ठीक नहीं होगा। बाइडेन कहते हैं हमास ने बर्बरतापूर्ण काम किया, उसका खात्मा जरूरी है, लेकिन फिलिस्तीनी लोगों के लिए भी अपना मुल्क चाहिए, अपनी अलग सरकार होनी चाहिए। भारत भी इस मसले पर अमेरिका का समर्थन कर रहा है। हमास के हमले को भारत आतंकवादी हमला पहले ही बता चुका है, लेकिन ऐन उसी वक्त फिलिस्तीन और वहां के लोगों के साथ खड़े रहने का भी वादा दोहराया है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के बीच फोन पर हुई बातचीत से एक बड़ी बात निकल कर आई। हालांकि बातचीत के आधार पर पहले जो बयान सामने आया था उसमें थोड़ा सुधार भी किया गया। WAFA की पहली वाली रिपोर्ट में बताया गया था, राष्ट्रपति का इस बात पर भी जोर था कि हमास की नीतियां और कार्रवाई फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। सिर्फ PLO की नीतियां, कार्यक्रम और फैसले ही फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और वैध है। लेकिन कुछ घंटों बाद ही एजेंसी की तरफ से महमूद अब्बास के बयान का नया ड्राफ्ट जारी किया गया। राष्ट्रपति का इस बात पर भी जोर था कि सिर्फ PLO की नीतियां, कार्यक्रम और फैसले ही फिलिस्तीनी लोगों का असली प्रतिनिधित्व करते हैं और वैध हैं, न कि किसी अन्य संगठन की नीतियां। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति के बयान के दोनों ही ड्राफ्ट में मामूली फर्क है, वो भी सिर्फ शब्दों में। दूसरे बयान में बस इतना ही कहा गया कि हमास का नाम हटा दिया गया है। निश्चित तौर पर ये कोई कूटनीतिक कदम ही होगा। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति के बयान से इतना तो साफ है कि हमास को अब राजनीतिक सपोर्ट हासिल नहीं। हमास अब सिर्फ और सिर्फ एक आतंकवादी संगठन बनकर रह गया है और ये बात फिलिस्तीन को लेकर पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम है।